हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एके इन्फो बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो और रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर भी हो, नए नए फॉल्ट्स का हम लोग सोल्यूशन लेकर के आते रहते हैं और आप सभी को अपडेटेड भी रखते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में मैं आज आप लोग के लिए एक नया फॉल्ट लेकर के आया हूं। ऐसे ये जो फॉल्ट है ये तो काफी जो है मार्केट में इसका प्रचलन है। बहुत सारे सेट में ऐसा फॉल्ट आप लोग देखने के लिए देखते होंगे प्रॉब्लम। तो मैं इसी को लेकर के आज एक वीडियो लेकर आया हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद कैसे सॉल्व हुई ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये सेट है हमारा, ये लेनोवो का एक टैब है। ठीक है, वैसे तो टैब का अब मार्केट में ज्यादा वैल्यू नहीं है और ना ही टैब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन शौकवश बहुत सारे लोग टैबलेट रखते हैं अपने पास और कभी कभी ये बनने के लिए आता भी है। जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए टैब दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अपना टैब देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है, बट ये है कि बहुत कम टेक्नीशियंस के पास ऐसे टैब आते हैं बनने के लिए। तो अगर ऐसा कोई है टेक्नीशियन जो कि इसके पास ऐसा टैब आया हुआ, उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। खैर, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है। अब कस्टमर का ये कहना है कि फोन कभी कभी ऑन हो जाता है। तो हम पहले एक बार ट्राई करेंगे कि फोन हमारा ऑन है या नहीं ये देखने का। तो पावर दबाया मैंने और कुछ टाइम तक होल्ड करके रखता हूं। तो फिलहाल अभी तो मेरा जो टैब है वो पावर ऑन नहीं हो रहा है। मैंने इसे खोल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं जल्दी से, अच्छा, इसका जो टैब है ये ऊपर से खुलता है, मतलब डिस्प्ले के साइड से खुलता है। देखिए, ये देखिए, ये डिस्प्ले के साइड से खुलता है। तो एक बार जरा मैं इसको फिर से टर्न ऑन करने का प्रयास करता हूं। हो सकता है बैटरी चार्जिंग की वजह से डेड हो गई होगी। देखिए, यहां पे थोड़ा हल्का लोगो आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं आप लोग को। मैं बैटरी प्लग आउट कर लिया, फिर प्लग इन कर रहा हूं और यहां फिर से देखिए, तो दबाया मैं। देखिए, यहां पे हल्का सा लोगो आ रहा है। तो ये सेट मांग रहा है चार्जिंग। अब वही प्रॉब्लम है, जब हम चार्ज में लगा रहे हैं तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है। एक बार मैं चार्ज में लगा के भी आप लोग को दिखा देता हूं। चार्जिंग में लगाने पर कुछ भी लोगो वगैरह नहीं दिखा रहा है। ये तो सेट तो हमारा प्रॉपर ऑन है। इसको चार्जिंग में लगा देता हूं मैं। अब देखिए, चार्ज में तो मैंने लगा दिया। अब चार्जिंग में लगाने पर यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी लोगो शो नहीं कर रहा है। तो अब जनरली जब हम कोई भी सेट को चार्ज में लगाते हैं तो लोगो तो शो करता ही है। तो यहाँ पे कोई लोगो नहीं है, इसका मतलब हमारा ये जो सेट है वो चार्ज नहीं हो रहा है, ये टैबलेट चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए, मैं पहले इसको पूरी तरीके से अब डिसेंबल कर लेता हूं। आइए दोस्तों, देखो, तो आप देखिए कि ये बैटरी जो है इसकी, पहले मैं दिखा देता हूं बैटरी का वोल्टेज कितना है ना, क्योंकि इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि बैटरी हमारी क्या है, बैटरी की सिचुएशन। तो बैटरी का वोल्टेज फिलहाल अभी दिखा रहा है 3.46। तो अभी इतने में तो कोई फोन को ऑन नहीं कर सकता। हाँ, बट लोगो जो आ रहा है उतना, जिससे पता चल जा रहा है सेट तो हमारा प्रॉपर ऑन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, अच्छा, ये इधर देखिए, यहाँ इसका पावर लगा हुआ है। इसमें है MT6357 CRV, यानी कि ये मीडियाटेक का चिपसेट है। और इसमें चार्जिंग आईसी लगी हुई है जो वो MT6371P है। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी हो गई और ये हमारा हो गया इसका पावर आईसी। अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। तो चार्जर लगा करके और फिर हम चेक करते हैं कि मेन बोर्ड में हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं, क्योंकि अगर मेन बोर्ड में ही 5 वोल्ट नहीं आएगा तो फिर हमारा चार्ज कैसे होगा। और इस केस में हमारा प्रॉब्लम जो रहेगा वो हमारे चार्जिंग बोर्ड का रहेगा। ठीक है, यानी चार्जिंग जैक का रहेगा। बट जब हम यहाँ चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे प्रॉपर 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जब 5 वोल्ट अगर मिल रहा है तो इट मींस इसका चार्जिंग जैक तो प्रॉब्लम में नहीं ही हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है ये फोन में, कि इसका अभी तक कोई सिमेटिक डायग्राम हमारे पास है नहीं। तो विदाउट सिमेटिक डायग्राम के हम इसको रिपेयर करेंगे।
तो इसको पहले मैं बोर्ड को बाहर निकाल देता हूँ। देखिए बोर्ड इसके काफी लचीला होता है, तो इसलिए निकालते समय थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि बोर्ड वगैरह बेंड ना हो, टेढ़ा ना हो। तो ये अब देखिए यहाँ पे इसका चार्जिंग आईसी है, ठीक है, और ये इसका टीपी है। तो अब इसका बाकी का जो है क्या है सीन, कि इसका जो कुछ जो चार्जिंग सेक्शन है वो जैसे ओवीपी वगैरह होता है वो बैक साइड में दिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका ओवीपी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से फिर 5 वोल्ट ओवीपी में इन होता है, ओवीपी से फिर ये कहाँ जाता है, हमारे चार्जिंग आईसी में। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ओवीपी में 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां पर अपना लगा दिए चार्जिंग बोर्ड का पत्ता, और यहां से चार्जर मैंने इन कर लिया। तो मैं ये देखता हूं कि ओवीपी के इनपुट में 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है मे भी पॉसिबल हमारा ओवीपी भी खराब हो सकता है। तो देखिए 5 वोल्ट तो इन हो रहा है ओवीपी में, ठीक है। मैं इधर मल्टीमीटर कर लेता हूं, बेहतर रहेगा। तो इधर ओवीपी में तो हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है। अब ये ओवीपी का आउटपुट का हिस्सा है। तो यहां देखता हूं मैं, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। तो यहां पहले सेंस में तो या फर्स्ट इन जो है हमको ये दिख रहा है कि हमारा ओवीपी जो है वो तो खराब है। तो आइए एक बार चेक करते हैं सच में खराब है या क्या दिक्कत है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ओवीपी क्यों खराब हुआ है। ऐसे जनरली ओवीपी हमारा खराब होता है नहीं। और मुझे यहाँ भी महसूस हो रहा है कि जब मैं चार्ज में लगा रहा हूँ थोड़ा ओवीपी का हिस्सा हीट भी हो रहा है, तो हो सकता है कहीं शॉर्टिंग वगैरह हो। ओके, अब मैं इसको बजर रेंज पे करता हूँ। बजर रेंज पे करके अब मैं चेक करता हूँ। तो इधर तो मेरा आ ही रहा था, फिलहाल इधर वैल्यू भी आ रही है। लेकिन जब मैं इसका आउटपुट ओवीपी का आउटपुट जब चेक कर रहा हूँ, तो ओवीपी के आउटपुट में देखिए तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर बीप सुनाई दे रहा है, ठीक है। प्रॉपर बीप आने का मतलब ये हुआ कि ये जो आउटपुट की लाइन है वो कहीं ना कहीं क्या है, शॉर्ट है। अब यहां पर दो ओवीपीज का यूज किया गया है, एक इधर है और एक हमारा इधर है। इधर से 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, फिर इधर जाती है, इस ओवीपी में जाएगी, और इस ओवीपी से होते हुए फिर ये आउट होगी। अब इसका आउटपुट तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू आ रही है, यानी ये दोनों ओवीपीज के बीच में ही है जो कि प्रॉब्लम हमारा है। तो हम क्या करते हैं, एक बारी यहाँ पे 5 वोल्ट देकर देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ओवीपी हीट हो रहा है या फिर हमारा कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। ये लाइन शॉर्ट बता रही थी ना, तो अब मैंने यहाँ रोजिन तो लगा लिया है। अब मैं 5 वोल्ट दे करके देखूंगा कि ये ओवीपी खराब है या ये ओवीपी खराब है या इसके बीच में लगे हुए ये तीनों कंपोनेंट खराब है। तो यहाँ हम 5 वोल्ट देते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं, तो ये हल्का सा ये जो कैप है ना, ये कैप हमारा क्या हो रहा है, तो मेल्ट हो रहा है। देखिएगा ये ये देखिए, तो ये यही हमारा जो कैप है यही शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी लाइन क्या बता रही है, शॉर्ट बता रही है ना। तो मैं इस कैप को रिमूव कर देता हूं। अब कैप को रिमूव करने के लिए बस ट्वीजर लिया और इसको यहां से मैंने निकाल दिया। देखिए निकल गया यहां से। इसको मैं पहले यहां पे रखता हूं, और अब मैं बजर रेंज पे करके और ये एक बार चेक करता हूं कि मेरा लाइन वो क्लियर हुआ या फिर नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। चेक करूंगा, बजर रेंज पे रख दिया है मैंने, और देखिए अभी वैल्यू प्रॉपर आना शुरू हो गई। तो वैल्यू आना शुरू हो गई यानी प्रॉब्लम मेरा यहीं से था, ठीक है। अब एक ये ग्राउंड बताएगा ही क्योंकि कैप लगा हुआ था यहाँ पे, तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई हो गई। अभी जो कैप हमने निकाला है, ये देखिए ये कैप जो हमने निकाला है इसको मैं चेक कर रहा हूं। ये देखिए कैप ही मेरा क्या था, शॉर्ट था, ठीक है। कैप पूरा का पूरा शॉर्ट है। ये देखिए कैप ही पूरा का पूरा मेरा शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग तो निकल गई। अब हम देखते हैं फिर से सेट करके कि चार्जिंग मेरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
देखिए दोस्तों, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने वीबस लाइन की शॉर्टिंग तो निकाल ली। अब रिजल्ट चेक करने जा ही रहे हैं हम लोग। लेकिन अब देखिए, कुछ लोग वीडियो देखने के बाद ये सोचेंगे कि सर दोनों ओवीपी निकाल देते या वहां के सारे कैपेसिटर्स को हम रिमूव कर देते, तो इसमें इतना ब्रोजिन लगा के चेक करने की क्या जरूरत थी, ये वो। तो देखिए दोस्तों, चेक करने की तो कोई जरूरत नहीं रहती, हम उसको बिना चेक किए भी निकाल सकते थे। बट क्या होता है ना, कंपनी जब कोई भी कंपोनेंट लगा के देती है या किसी भी प्रोटेक्शन आईसी को लगा के देती है, तो उसके लगाने का कुछ मकसद होता है। इससे बोर्ड में हमारे, आप ऐसे ही बिना देखे कंपोनेंट पे कंपोनेंट निकालते जाएंगे, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि हमको एक जगह पे कहीं ना कहीं पर यह देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहां से थी। और ऐसे आंख बंद करके कंपोनेंट निकालने में होता क्या है ना, कि हमको प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो जाती है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए वो हमारे सर का दर्द बन सकता है। अब जैसे ओवीपी मान लीजिए मैं निकाल देता हूं, बिना चेक किए निकाल देता ओवीपी, फिर अब कंपोनेंट निकाल देता। तो ओवीपी दिया क्यों है? तो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। अब अगर कभी इन फ्यूचर ओवर वोल्टेज आता है, तो हमारा जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा ओवीपी को पार करते हुए चार्जिंग आईसी में जाएगा, जिससे चार्जिंग आईसी जल जाएगी। अब अगर ओवर वोल्टेज रहता तो वो वहां वोल्टेज को तो रोक सकता था ना, तो वो रोकने का जो हमारा वॉल है उसको तो हमने तोड़ दिया है, बाईपास कर दिया है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर चेक करना चाहिए। और मैं सभी को इसी तरीके से समझाता हूं क्लासेस में भी। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर लोगो अब आना शुरू हो गया है चार्जर लगाने पे, और देखिए हमारा फोन प्रॉपर वे में क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो कुछ टाइम तक हम इसको छोड़ेंगे, देखेंगे कि प्रॉपर चार्ज होता है कि नहीं होता है। वैसे तो एम्पियर टेस्टर में 1.6 एम्पियर लेकर के ये चार्ज हो रहा है, बट 2 मिनट रुकेंगे हम, ताकि हम देख सके कि परसेंटेज इसका बढ़ रहा है कि नहीं। अगर परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो फिर आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वेट हमें करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो अभी ये जो टैब हम लोग स्टार्टिंग में ऑन कर रहे थे, ऑन नहीं हो रहा था। कुछ देर चार्ज होने के बाद अभी ऑन होना भी शुरू हो गया है। अब इसमें मैं आप लोग को दिखाता हूं कि चार्ज में मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में देखिए चार्जिंग का लोगो भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा इसका स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1% आ चुका है। इसका मतलब कि अब हमारा सेट जो है प्रॉपर वे में चार्ज हो रहा है। ओके, 1.8 भी ले रहा है चार्जिंग के समय में। तो दोस्तों देखिए, इसमें करने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा ही बस प्रॉब्लम था, लेकिन अब चूंकि टैब है, देख करके और हम इसको वापस कर देते हैं या बना नहीं पाते या फिर ये बिगाड़ देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम, फोन चाहे इतना बड़ा है उसे फर्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम, लेकिन क्या थी, छोटी सी थी, जिसकी वजह से ये सेट अभी डेड पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक कैपेसिटर हमने निकाला, उसी से फोन हमारा बन गया। तो जो लोग फ्रेशर हैं या जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि चार्जिंग जैक, माइक, स्पीकर, ये सब का काम करते हैं, ये सब काम नहीं करते, चिप लेवल में नहीं जाते, डिटेलिंग में नहीं जाते, तो वो लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी के समय का रिपेयर करना। आप आइए, एके इन्फो आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पे कि आप सीख सकते हैं हर तरीके की डिटेल्स सर्किट पे काम करना, चाहे 4G हो, 5G हो। अभी यही का टाइम चल रहा है, 5G का टाइम चल रहा है। 4G फोन में 2 पावर आईसी आती थी, 5G फोन आया 3 पावर आईसी, 4 पावर आईसी, 5 पावर आईसी, ऐसे करके फोन्स में आती हैं। हम लोग पहले जब भी काम करते थे तो 2 पावर आईसी हमारे सर का दर्द हुआ करती थी। अब 3 दे दी है कंपनी ने, 4 पावर आईसी दे दी है, वो और सर दर्द बन गया हमारे लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ आकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आपके फोन नंबर दिया जा रहा होगा, फोन नंबर पे कॉल कीजिए, डिटेल्स लीजिए, पूरी क्लास देखिए, कैसे हम क्लास कराते हैं, डेमो लीजिए, इससे आपका ही फायदा है। धन्यवाद।